अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी में जर्नल इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी। सही है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लिनिकल फार्मेसी कि हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या रोल्स और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के। सही है। स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा वो हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, हमारे पास एक सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है फार्मासिस्ट की तरफ से, जिसके अंदर क्या करता है वो प्रमोट करता है सेफ़, अप्रोप्रिएट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग थेरेपी को। सही है। ये इन्वॉल्व करता है एक्टिविटीज़ को। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो आती हैं हमारे पास मेडिकेशन काउंसलिंग। सही है। सबसे पहला रोल आ गया हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, वो क्या हो गया, मेडिकेशन काउंसलिंग। ड्रग इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास वो सही ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। एंड द एजुकेटिंग ऑन द रेशनल यूज़ ऑफ द मेडिसिन। रेशनल यूज़ का क्या मतलब है कि ड्रग का यूज़ किया जाए, ड्रग का अब्यूज़ या मिसयूज़ ना किया जाए, स्पेशली इन हॉस्पिटल सेटिंग। अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी हमारे पास जो डिफाइन करता है क्लिनिकल फार्मेसी को, वो ऐसे डिफाइन करता है कि ये कंसर्न करता है विद द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द रेशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशन। सही है। ये हमारे पास क्या करेगा, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशन की प्रैक्टिस को क्या करता है, प्रमोट करता है। सेकेंड डेफिनेशन आती है, आपको मल्टीपल डेफिनेशन बता दी जाएंगे, आप उसमें से कोई भी लिखोगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे। सही है। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, इज़ अ हेल्थ साइंस डिसिप्लिन इन विद द फार्मासिस्ट। ये क्या है, हमारे पास एक हेल्थ साइंस डिसिप्लिन है जिसके अंदर फार्मासिस्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है पेशेंट केयर को, ऑप्टिमाइज करता है मेडिकेशन थेरेपी को और प्रमोट करता है हेल्थ को एंड डिजीज़ की प्रिवेंशन करेगा। सही है। द प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एम्ब्रेस द फिलॉसफी ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर। ये क्या करेगा, फिलॉसफी ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर को क्या करेगा, एम्ब्रेस करेगा यानी बढ़ाएगा। ब्लेंडिंग अ केयरिंग ओरिएंटेशन विद द स्पेशलाइज थेराप्यूटिक नॉलेज, यानी उसके पास क्या होना चाहिए, थेराप्यूटिक नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए कि वो पेशेंट को जो मेडिकेशन दे रहा है क्या उसके सही और राइट आउटकम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सही है। नेक्स्ट आता है पेशेंट केयर की। अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट्स केयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो कि नॉलेज ऑफ ड्रग थेरेपी, कि क्या आप जो ड्रग प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को, क्या आपको उस चीज़ का सही नॉलेज है भी कि नहीं है। सही है। या कोई फिजिशियन अगर किसी भी पेशेंट को कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपने ये भी देखना है कि क्या वो फिजिशियन उस पेशेंट को सही मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। नॉलेज ऑफ डिजीज़ होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक स्किल। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का सबसे मेजर रोल क्या होता है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ लैब टेस्ट वो क्या करे, सही डायग्नोस्टिक स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, पेशेंट मॉनिटरिंग स्किल होनी चाहिए, फिजिकल असेसमेंट स्किल, ड्रग इन्फॉर्मेशन, थेराप्यूटिक प्लानिंग स्किल, कि क्या थेराप्यूटिक प्लान बनाया जा सकता है इस पेशेंट के लिए कि वो आगे क्या हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो और उसके आउटकम हमें सही से सही मिले। नॉलेज ऑफ नॉन ड्रग थेरेपी। अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि हमारे पास ड्रग पे रिलाई नहीं करना चाह रहे, तो उसकी नॉन ड्रग थेरेपी क्या दे सकते हैं, ये भी क्या है, एक रोल है किसका, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी की अगर बात करें, ये सेम वैसे ही है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, आप उसके में से कोई से भी कर सकते हो। सही है। क्लिनिकल फार्मेसी क्या करता है, कंसर्न करता है प्रमोशन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव और इकोनॉमिकल ड्रग थेरेपी को। सही है। ये एक ब्रांच है फार्मेसी की जो कि हमारे पास क्या करती है, ऑप्टिमाइज करती है मेडिकेशन यूज़ को। सही है। प्रमोट करेगी वेलनेस को और प्रिवेंट करेगी डिजीज़ को। प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एम्ब्रेस करेगी फार्मास्यूटिकल केयर फिलॉसफी को, और ये हमारे पास क्या करती है, पेशेंट केयर के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर होता है किसका, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी हमारे पास एक सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है फार्मासिस्ट की तरफ से कि वो प्रमोट करे रेशनल ड्रग थेरेपी को। अगर तो हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी बनाई गई है तो उसका हमारे पास मकसद क्या है, व्हाई क्लिनिकल फार्मेसी इज़ रिक्वायर्ड, ये एक सवाल बन सकता है आपका। सही है। इंक्रीज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग इन द मार्केट, के हमारे पास मार्केट के अंदर ड्रग की नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट ज़रूरी है। इंक्रीज पेशेंट नंबर बढ़ेगा तो तो हमारे पास फार्मासिस्ट का नंबर भी बढ़ेगा कि हर पेशेंट को एक सही फार्मासिस्ट लीड करे या गाइड करे।
सही है। इंक्रीज करेगा कोमॉर्बिडिटीज जितनी इंक्रीज हो रही है, यानी मल्टीपल डिजीज एक साथ हो रही है पेशेंट को, तो उसके लिए भी हमारे पास एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। इंक्रीज द रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर रेट बढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जितने पेशेंट ज़्यादा उतना हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी ज़्यादा। डेथ रेट बढ़ रहा है, तो डेथ रेट को कम करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। सही है। कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट आ गई है, प्रिस्क्रिप्शन कंटेन मोर देन वन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी एक से ज़्यादा ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जा रही हैं एक ही प्रॉब्लम के खिलाफ, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं है, और डॉक्टर बिजी होते हैं क्योंकि वो हमारे पास पेशेंट को सही मेडिकेशन के बारे में नहीं बता सकते, वो जस्ट डायग्नोस करके पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं, तो वो भी किसकी जिम्मेदारी होगी, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी की एवोल्यूशन हमारे पास कब हुई थी, 1960 के अंदर, जब हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशनल लोग जो हैं यूके के अंदर और यूएसए के अंदर, इन्होंने क्या किया था, एक हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी की बुनियाद रखी थी। सही है। किस लिए रखी थी, मेडिकेशन सेफ्टी के ऊपर रखी थी, कि 1980 के अंदर हमारे पास ये बात कंफर्म कर दी गई थी कि हमारे पास प्रमोट किया जाएगा कि इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन को किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। सही है। क्लिनिकल फार्मेसी जो होगा वो हमारे पास फार्मासिस्ट रन करेगा, और वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग सेफर मेडिकेशन यूज़, वो क्या करेगा, मेडिकेशन के यूज़ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये आप जस्ट पढ़ लीजिएगा, इतना इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आता है हमारे पास, इसमें से एक सवाल बन सकता है कि क्लिनिकल फार्मेसी का जो सर्विसेज हैं वो हमारे पास क्या क्या सर्विसेज होती हैं, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सही है। डेवलपमेंट करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, फोकस करेगा जेनेटिक पेशेंट को, प्राइमरी केयर होगा, प्राइमरी केयर एंड हॉस्पिटल के अंदर। सही है। मेडिकेशन की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करेगा शेयर होल्डर्स के साथ, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन करेगा किस चीज़ की, ड्रग इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजीज़ की। सही है। मेडिसिन पॉलिसी बनाएगा कि कौन सी मेडिसिन कौन सी डिजीज़ के अंदर सही रहेगी। सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मेडिकल पॉलिसी बनाएगा। कंपिटेंस एंड करिकुलम डेवलपमेंट, कोर कंटेंट एंड टीचिंग मेथड, यानी वो हमारे पास क्या करेगा, किसी भी पेशेंट को उसकी जो मेडिसिन है उसके बारे में टीच करेगा, बताएगा, सही से उसे गाइड करेगा कि वो लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकता है या वो हमारे पास इतने टाइम तक यूज़ करेगा, ये सब बताना भी किसकी जिम्मेदारी होगी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। सिस्टम अप्रोच टू मेडिसिन सेफ्टी, वो फोकस करेगा ऑन प्रोसेस एंड मेडिकेशन एक्सपोजिंग टू सेफ्टी रिस्क के अंदर इन फिनिश हेल्थ केयर सिस्टम, किसी भी फिनिश हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर फोकस करना कि सही मेडिकेशन सही सेफ्टी के साथ पेशेंट को दी जा रही है कि नहीं, ये भी किसका काम होगा, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कंपाउंड और डिस्पेंस करेगा प्रिस्क्रिप्शन को, कंडक्ट करेगा मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, यानी पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री लेगा, एक्सप्लेन करेगा हाउ टू यूज़ मेडिकेशन, उसके बारे में बताएगा कि उसको कैसे यूज़ करना है, एक्सप्लेन हाउ टू सिलेक्ट मेडिसिन फॉर डॉक्टर, वो डॉक्टर को भी बता सकता है कि इस पेशेंट की कंडीशन के लिए हमारे पास कौन सी मेडिसिन सही रहेगी। सही है। मॉनिटर करेगा ड्रग थेरेपी को, कंडक्ट करेगा पेशेंट की एजुकेशन कि आज उस पेशेंट को वो चीज़ समझ आई भी है कि नहीं आई, कंडक्ट करेगा पेशेंट काउंसलिंग को, उस पेशेंट को काउंसल करेगा कि उसने इस दवाई को लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है, कोर्स अगर एंटीबायोटिक का है तो वो पूरा करना है, सब कुछ उसे बताएगा। सही है। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफाई करेगा डॉक्यूमेंट को और रिपोर्ट करेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अगर कोई भी किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी सेटअप के अंदर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो उसे मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना और रिपोर्ट करना भी किसका काम होगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। प्रिपेयर करेगा ट्रीटमेंट गाइडलाइन को, इन्वॉल्व इन एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, यानी उसका कोई जूनियर आया है तो उसको भी ट्रेन करेगा और उसे को भी एजुकेट करेगा। सही है। इम्प्रूविंग करेगा मेडिकेशन की अडेरेंस को कि उसने वो मेडिकेशन छोड़नी नहीं है, कोर्स पूरा करना है। अवॉइड करेगा ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर कोई ड्रग रिलेटेड इंटरेक्शन हो रहा है तो वो पेशेंट को बताएगा कि अगर आप रिफेम्पिन ले रहे हो तो आपका स्वेटिंग और यूरिन के अंदर रेड कलर आएगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, उस ड्रग के बारे में बताया जा रहा है कि अगर ये आ रहा है तो आपने घबराना नहीं है, ये इस ड्रग की वजह से हो रहा है। सही है।
वही सही सेम बातें आएंगे, कंसल्टिंग करेगा, सिलेक्शन ऑफ ड्रग के बारे में बताएगा, ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा कि सही इन्फॉर्मेशन या सही ड्रग हमारे पास पेशेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा। नेक्स्ट आता है हमारे पास जर्नल गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस की जर्नल गाइडलाइन क्या होनी चाहिए? एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का सबसे पहला रोल क्या होगा कि वो हमारे पास प्रायोरिटी देगा किसको? पेशेंट की सेफ्टी को। सही है। कंडक्ट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन रिव्यू कि जो पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है उसका उसके बारे में क्या रिव्यू है। प्रोवाइड करेगा पेशेंट काउंसलिंग और मेडिकेशन यूज़ को। मॉनिटर करेगा ड्रग की थेरेपी को फॉर एफिकेसी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सही है। और मॉनिटर का मतलब यह कि अगर कोई पेशेंट को कोई ड्रग दे रहा है क्लिनिक के अंदर तो वो उसके बारे में उसका रिव्यू लेगा कि क्या उससे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं आ रहा। सही है। कोलैबोरेट करेगा अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ और स्टे और अपडेट करेगा ड्रग इन्फॉर्मेशन को। ड्रग इन्फॉर्मेशन अपडेट करना सबसे मेजर रोल होता है किसका? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का किसी भी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर। अडहेयरिंग टू एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड एंड डिस्पेंसिंग मैनेजिंग मेडिकेशन। और ये क्या करेगा? डिस्पेंस करेगा और मैनेज करेगा किसको? मेडिकेशन को। क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर? कि पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी आपको पेशेंट और आपके दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सही है। आप हर चीज़ जो पेशेंट से पूछनी है, उसकी हिस्ट्री, उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसको ड्रग के बारे में बताना, वो सब क्या होना चाहिए? सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। मेडिकेशन रिव्यू लेना उसका कि अगर वो जो ड्रग ले रहा है क्या उससे उसको कोई इफेक्टिवनेस आ रही है, कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई ड्रग इंटरेक्शन या डोजेज एरर तो नहीं आ रहा, क्या वो सही ले रहा है कि नहीं ले रहा। ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोविजन, यानी वो प्रोवाइड करेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट के इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है वो अपडेटेड होनी चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। पेशेंट काउंसलिंग करेगा कि एजुकेट पेशेंट ऑन मेडिकेशन के बारे में एजुकेट करेगा। प्रॉपर डोजेज स्टोरेज के बारे में बताएगा कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हो तो उसको कम टेम्परेचर के अंदर फ्रीजर के अंदर रखना है। सही है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिगार्ड करेगा और कंसर्न करेगा। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटर सीरम ड्रग लेवल फॉर मेडिकेशन दैट रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग टू इंश्योर द ऑप्टिमल मेडिकेशन आउटकम। अगर कोई ड्रग है जिसका ऑप्टिमल मेडिकेशन यानी उसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो नैरो है, तो अगर हम उसे ज़्यादा देंगे तो उससे उसको कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। अगर उसका लेवल बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो उसे मेंटेन करके रखना भी किसकी जिम्मेदारी है? एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, कि वो उसकी लैब्स रिपोर्ट्स को देखते हुए ये काम करे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करना किसी भी अथॉरिटीज़ के ऊपर, यानी कि अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है तो वो उससे ऊपर की जो अथॉरिटीज़ हैं उसको उसके बारे में बताया जाए। नेक्स्ट क्या आता है? कोलैबोरेट करेगा वो किसके साथ? हेल्थ केयर टीम के साथ, कि वो डॉक्टर और पेशेंट और नर्सिंग स्टाफ के साथ क्या करे? कोलैबोरेट करे। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव लिया जाए उसके यानी पेशेंट के लिए, कि पेशेंट आउटकम को मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या हम उसके लिए क्या क्या क्वालिटी स्टेप्स ले सकते हैं, वो भी हमारे पास एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के अंडर में आना चाहिए। गैट्रिक फार्मेसी, जेरियाट्रिक फार्मेसी, एड्रेसिंग यूनिक मेडिकेशन फॉर द ओल्डर पेशेंट के लिए क्या मेडिकेशन होनी चाहिए। पेडियाट्रिक फार्मेसी है तो अगर उसके अंदर जो मेडिकेशन है उसके अंदर चिल्ड्रन की मेडिकेशन, डोज कैलकुलेशन और डेवलपमेंटल फैक्टर क्या होने चाहिए? इंपॉर्टेंट होने चाहिए। सही है। क्रिटिकल फार्मेसी केयर, यानी अगर कोई पेशेंट आता है जो कि क्रिटिकली इल पेशेंट है तो मॉनिटर करना कि उसकी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या है। सही है। ऑन्कोलॉजी फार्मेसी के अंदर हमारे पास जो थेराप्यूटिक मेडिकेशन या थेराप्यूटिक एजेंट हैं उसको देखना, उसके खिलाफ टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट और स्पॉटिव केयर को देखना, ये सब भी किसकी जिम्मेदारी है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। क्या एथिकल कंसंट्रेशन हो सकती है क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर? ये दूसरा सवाल है कि जो हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, हाई एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके अंदर, और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, यानी मेंटेन और अपडेट करे नॉलेज और स्किल को और प्रोवाइड करे ऑप्टिमल पेशेंट केयर को। सही है।